अमेरिका में नाइजीरिया ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कार्रवाई की जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि आईएसआई ईसाइयों को निशाना बनाकर बेरहमी से हत्या कर रहा है। ट्रंप ने आतंकियों को आतंकी कचरा बताते हुए अमेरिकी सेना ने कार्रवाई को लेकर के जानकारी दी। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और साथी बीएनपी नेता तारिक रहमान 17 साल बाद लौटे वापस बांग्लादेश। ढाका एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए जुटे पार्टी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता। 13 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद 17 मिनट के भाषण में शांति और नया बांग्लादेश बनाने की कही बात। वापसी के बाद जीसस के जन्म स्थान पर 2 साल बाद भव्य क्रिसमस सेलिब्रेशन। चर्च ऑफ द नेटिविटी में मैगर स्क्वायर में लगाया गया था भव्य क्रिसमस ट्री, जहां मई में चुने गए 14वें पोप लियो ने पहली बार वेटिकन सिटी में क्रिसमस समारोह की अध्यक्षता की। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या का मामला सामने आया। राजवाड़ी जिले के हुसैन डागा गांव में 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट को मार डाला। अमृत पर जबरन वसूली के आरोप भी लगाए गए। 18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की भीड़ ने हत्या कर शव को जला दिया था। भारत ने अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड वार्ता में रखा अपना अंतिम प्रस्ताव। भारत ने की 50% टैरिफ को घटाकर 15% करने और रूसी कच्चे तेल पर लगाई गई अतिरिक्त 25% पेनाल्टी को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की। दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को जहां और अधिक घातक बनाने की दिशा में काम कर रहा है भारत। रक्षा सूत्रों के अनुसार नए वर्जन में मौजूदा 300 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 से 800 किलोमीटर तक की जाएगी। ब्रह्मोस की रेंज दिल्ली से ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को निशाना बनाना होगा संभव। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सेम पित्रोदा ने दावा किया है कि राहुल गांधी के विदेश दौरे के दौरान गतिविधियों पर नजर रखते हैं भारतीय दूतावास के अधिकारी। मीटिंग्स और एयरपोर्ट पर राहुल की मूवमेंट पर निगरानी की जाती है और कई बार विदेशी नेताओं से न मिलने की भी सलाह दी जाती है। पित्रोदा ने भाजपा के उस आरोप को भी खारिज किया है। बस्ती में सौंदर्य प्रतियोगिता में वैष्णवी राय ने फॉरएवर मिस उत्तर प्रदेश का खिताब जीता। जिले का नाम रोशन किया। खिताब जीतने के बाद गृह जनपद बस्ती पहुंचने पर वैष्णवी राय का भव्य स्वागत, जोरदार स्वागत हुआ। साथ ही परिवारजनों, मित्रों और शहरवासियों ने भी फूलमालाओं से उनका अभिवादन किया, बधाइयां दी गई। शक्ति फॉर्म सत्संग में शामिल होने आए एक परिवार की बाइक चोरी हो जाने का मामला सामने आया। पीड़ित ने पुलिस चौकी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। शक्ति फॉर्म टिगौर नगर क्षेत्र में आयोजित उत्सव कार्यक्रम के दौरान वह वहां पहुंचे थे कि परिवार की बाइक अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और उनकी हत्या जिस तरीके से लगातार हो रही है, उसका आज वाराणसी के अधिवक्ताओं ने बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन का विरोध जताया और सरकार से मांग की है कि इस तरीके से हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, इसके लिए कठोर कदम उठाएं और देश में जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको उनके देश भेजा जाए और उन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, लगातार प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, पुतला भी दहन किया गया। जनपद हरदोई में थाना टटियावा पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को चोरी किए गए सामान व नकदी सहित गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार अलग अलग तिथियों में थाना क्षेत्र के कस्बा गोपामऊ व ग्राम बर्रा सराय तथा लालपुर भैंसरी में फैक्ट्री व घरों से चोरी की घटनाएं हुई थी, जिनके संबंध में 3 मुकदमे दर्ज। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के गुमनावारा शिव गार्डन के पास की है, जहां एक मारुति ओमनी कार एम्बुलेंस में एलपीजी गैस भरते समय अचानक आग लग गई और कुछ ही समय में जहां आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद एम्बुलेंस धू-धू कर जल उठी। वहीं घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने पुलिस कार्यालय में आधुनिक पुलिस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन संयुक्त रूप से 112 पुलिस को दी गई, जहां पुलिस को दबंगियों से निपटने व पुलिसिया सामान को सुरक्षित रखरखाव के लिए वाहन तैयार किया गया, जिसमें आधुनिक पुलिस प्रतिक्रिया वाहन, दंगारोधी उपकरण एकीकृत आदि चीजें भी शामिल है।
कलेक्टर कुंदन कुमार ने आज लूर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आपातकालीन कक्ष का अवलोकन किया तथा उपचार के लिए आए मरीजों से सीधे संवाद कर जानकारी भी ली। सुविधाओं, उपचार व्यवस्था एवं स्टाफ की कार्यप्रणाली की जानकारी वह मरीजों से लेते नजर आए। यूपी के महोबा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामिया गैंगस्टर एक्ट के वांछित शातिर अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए शातिर बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद कर उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। पूरा मामला महोबा से आपको बता रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की मौत हुई। इंजेक्शन लगाने से महिला की तड़प कर मौत हो गई। परिजनों ने मीडिया कर्मियों के कैमरे के सामने आरोप लगाया। जहां महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने बवाल काटा। गाजीपुर जिले के जखनिया की रहने वाली मरीज बताई जा रही है। डिलीवरी होने के बाद बच्चा स्वस्थ, डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन लगाने पर हुई मौत। शिवपुरी जिले के पिछोर स्थित शासकीय हाई स्कूल लहर्रा में शिक्षण व्यवस्था पर जहां शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। कक्षा लेने को लेकर के हुए विवाद में स्कूल की प्रभारी शिक्षिका पर अतिथि शिक्षिका के साथ मारपीट करने के आरोप लगे। पीड़िता की शिकायत पर पिछोर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। रायपुर में सुबह पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम समाज ने शुक्रवार जुम्मे की नमाज के बाद राजीव चौक छोटापारा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। जहां धरने में शामिल लोगों ने बाजुओं में काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया। हाथों में संविधान दमन बंद करो लिखे पोस्टर भी हाथों में लिए गए। भारी भीड़ भी इस बीच देखने को मिली। रैटी में पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत के मार्गदर्शन में एसडीओपी बुधनी रवीश शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा जहां ट्राइडेंट कंपनी के सोलर प्लांट की केबल चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही घटना में चोरी हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया गया है। रजपुरा विकासखंड में दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संवल के निर्देश अनुसार 26 दिसंबर 2025 को ब्लॉक संसाधन केंद्र रजपुरा में समेकित शिक्षा के अंतर्गत एक दिवसीय शिविर आयोजित हुआ। ये शिविर जहां पर कानपुर के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लगाया गया था। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हो रही हिंसा, अत्याचार और मानवाधिकार हनन की घटनाओं के विरोध में शुजालपुर सर्व हिंदू समाज द्वारा भारत के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से इस गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाने की मांग की गई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर लगातार हमले हो रहे हैं, इस पर कार्रवाई की जाए। उमरिया जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट स्कूल के सामने सड़क जाम कर युवक स्टंट करते दिखाई दिए। स्टंट के बाद मोबाइल दुकान का प्रमोशन करते हुए भी वीडियो दिखाई दिए गए, जहां पर युवक सड़क पर गाड़ी में खड़े होकर उल्टा जंप करने के साथ दोनों युवक सड़क पर भी जंप करते हुए मोबाइल दुकान में पहुंचे और फिर प्रमोशन करने लगे। उन्नाव में वीरवाल दिवस का आयोजन निराला प्रेक्षागृह में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की देशभक्ति, जहां साहस और त्याग की भावना को जागृत करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी गौरांग राठी उपस्थित रहे। उन्होंने स्कूली बच्चों को वीरबाल दिवस के महत्व के बारे में जानकारी दी और गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने के संदेश। उन्नाव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक 40 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार महिला ने जहरीला पदार्थ खाया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना के संबंध में सामने आया कि महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। सतवास में अतिक्रमण विवाद के बाद ब्राह्मण समाज की महिलाएं गुस्से और आक्रोश के साथ सतवास थाने पर एकत्रित हुई, जहां महिलाओं ने नारेबाजी कर अपनी मांग रखी है और तहसीलदार हरिओम ठाकुर को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। महिलाओं ने बताया कि नारायण सोनी द्वारा कथित रूप से पीड़ित परिवार को डराने का प्रयास किया गया है। इसके चलते भारी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं नारेबाजी करने। उत्कल ट्यूबर्स कंपनी के खिलाफ धरना दे रहे किसानों का धरना अब कहीं न कहीं और भी विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। बीते 3-4 दिन से कलेक्ट्रेट पर लगातार किसान धरना दे रहे थे। आज उन्हें पुलिस और प्रशासन द्वारा जबरन वहां से उठाया गया। जैसे ही धरने से किसानों के उठाने की सूचना किसान संगठनों को मिली तो तुरंत किसान संगठनों ने पीड़ित किसानों का समर्थन किया।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हापुड़ में एक अलग ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस विरोध प्रदर्शन में हापुड़ से राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारी हापुड़ के नगर पालिका स्थित शहीद स्तंभ पर इकट्ठा हुए और यहां पर सैनिक संस्था के पदाधिकारी ने अपना मुंडन कराकर बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जाहिर भी किया। गुंडा में प्रेमी और प्रेमिका ने मौत से पहले बनाया एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल। प्रेमिका ने ट्रेन के आगे आकर जान दे दी और वहीं प्रेमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जान देने से पहले एक वीडियो शूट किया गया। लड़के के मोबाइल में मौत से पहले का ये वीडियो। दोनों में काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पटियागढ़ में सावित्रीबाई फुले शासकीय महाविद्यालय में वीरवाल दिवस पर चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की गरिमामय उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित नरेंद्र व्यास, मंडल अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष की गरिमामय उपस्थिति भी देखने को मिली। जनपद बस्ती में अपहरण कर फिरौती मांगने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्यामाकांत ने पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इन संगीन वारदात में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र स्थित पांडे बाजार और नगरपालिका क्षेत्र में बने गौशालाओं का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ठंड में गौशालाओं में पूर्ति को भी सुनिश्चित किया। जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना का गौ माता के प्रति प्यार भी इस बीच देखने को मिला। बलिया में स्वाट सर्विलांस और साथी रगड़ा कोतवाली पुलिस टीम की बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस टीम ने चखना दुकानदार की हत्या में शामिल 5 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसमें 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहा व 2 बाइक भी बरामद कर ली है। बहराइच में विवादिता का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ दिखाई दिया, जहां 2016 में विवाह हुआ और अब तक संतान नहीं होने से ससुराल पक्ष की ओर से मानसिक प्रताड़ना मिलती थी। आशंका जताई जा रही है कि संतान न होने के चलते ही महिला ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पुलिस को मिली और उसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में विसौली नगर में जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। रैली विसौली नगर के पुलिस चौकी से होते हुए आसाफरपुर में देखने को मिली, जहां प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जनपद अमेठी में गठित आबकारी टीम द्वारा आकस्मिक दबिश दी गई। दबिश के दौरान थाना मोहनगंज जायज के अंतर्गत 39 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही ग्राम वासियों को अवैध शराब पीने से होने वाली दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करते हुए विभाग के टोल फ्री नंबर पर अपील भी इस बीच की गई है। अमेठी में हुए युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बांस के डंडे को भी बरामद कर लिया। पुलिस ने मामले में वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही 2 बाल अवचारियों को भी नियमानुसार निगरानी में लिया गया है। लगातार कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर मंत्री व विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। थाना सीतापुर में आकांक्षा टोप्पो पर शासकीय भूमि व आंगनवाड़ी कार्य को लेकर के झूठे आरोप लगाने का आरोप लगा है। साथ ही पत्रकार न होते हुए भी पत्रकारिता जैसा आचरण कर सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया गया। इसी के चलते मामला दर्ज करवाया गया। अमरवाड़ा नगर के शासकीय मॉडल स्कूल में नई दिल्ली से विज्ञान बस पहुंची। यहां विज्ञान के कई रहस्यों को स्कूल बस और तारामंडल की प्रस्तुति के माध्यम से बच्चों ने अपनी आंखों से निहारा। प्राचार्य एनपी परतिथि और शिक्षक मनीष चौरसिया सतीश बोबडे ने बताया कि जहां आज के दौर में विज्ञान के माध्यम से हम अपने देश को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ विकास में गति ला सकते हैं। आस्था में जहां पर आस्था नगर में करनी सैनिकों पर हुए हमले के बाद अलीपुर क्षेत्र में हिंसा भड़क गई। साक्ष्यों के आधार पर 10 लोगों को हिरासत में लिया गया और वहीं आज शहर काजी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज ने एक पक्षीय कार्रवाई करने को लेकर के आरोप लगाए। साथ ही एसडीएम एवं एसडीओपी को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें अगले शुक्रवार तक दूसरे पक्ष पर संतुष्टिजनक कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी इस बीच दी है।
क्रिसमस के मौके पर टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने पत्नी आकांक्षा चमोली के साथ खास पल बिताए। कपल ने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड भी किया। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में दोनों बेहद रोमांटिक नजर आए। कोजी फोटोज में कपल का प्यार साफ झलक रहा है। मां बनने के बाद कैटरीना कैफ ने अपना पहला क्रिसमस बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को झलक दिखाई। तस्वीर में कैटरीना पति विक्की कौशल, देवर सनी कौशल और भाई के साथ में मुस्कुराते हुए नजर आई हैं, जहां विक्की रेड क्रिसमस कैप में दिखाई दिए हैं। बेटे के साथ उन्होंने ये क्रिसमस मनाया। कैटरीना के लिए आलिया भट्ट और रणवीर कपूर ने क्रिसमस फैमिली के साथ धूमधाम से मनाया क्रिसमस, जहां आलिया ने सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की, जिसमें नीतू कपूर और सोनी राजतन भी नजर आए। पार्टी की सबसे खास झलक उनकी बेटी राहा रही, जो रेड फ्रॉक और 2 पॉनीटेल में बेहद ही प्यारी नजर आई। करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बच्चों जहां समायरा और कियान कपूर ने क्रिसमस को खास अंदाज में मनाया। दोनों ने अपने पिता के पोलो क्लब की जर्सी पहनकर त्योहार सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीर मासी करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर की। फोटो में बच्चों की ब्लू जर्सी पर लिखा हुआ नजर आया, जहां करीना ने कैप्शन में उन्हें मेरे क्रिसमस के फरिश्ते बताया। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की लीचिंग की घटना पर एक्ट्रेस जानवी कपूर का गुस्सा सामने आया। जानवी ने इस हत्या को बर्बरता और नरसंहार करार देते हुए कहा कि ये कोई एक घटना नहीं है, बल्कि लगातार हो रही हिंसा का हिस्सा है। उन्होंने चरमपंथ के हर रूप के विरोध करने की बात कही और चिताया कि ये पाखंड समाज को तबाह कर देगा। राजस्थान में मौसम का असर कड़ा बना हुआ है। राज्य के कई जिलों में पाला तेज हो गया है और जहां पर कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। शुक्रवार सुबह जयपुर सहित आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे, जबकि ग्रामीण इलाकों में पाला जम गया है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में शुक्रवार सुबह पत्तों पर ओस जम गई और रात का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे कम है। भोपाल, मंडला, रीवा, सतना और सीहोर समेत 25 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा है और कई जिलों में घना कोहरा भी छाया रहा। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दुर्ग में शीतलहर का असर जारी है, जहां रात का तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंबिकापुर, पेंड्रा और रायगढ़ में भी ठिठुरन बढ़ गई है और लोग सुबह शाम अलाव का सहारा ले रहे हैं। शुक्रवार सुबह जगदलपुर चित्रकूट मार्ग पर घना कोहरा देखने को मिला। हरियाणा में शुक्रवार को सोनीपत, पानीपत और कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। सोनीपत शहर में सुबह 7 बजे विजिबिलिटी 0 रही, वहीं ग्रामीण इलाकों में भी हालात गंभीर रहे। पानीपत व अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिली। दिल्ली जम्मू हाईवे पर वाहनों को रेंग रेंग कर चलना पड़ा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। देश भर से बर्फ देखने के लिए टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी तक अधिकतर फेमस स्थलों पर बर्फबारी नहीं हुई है। बर्फ केवल लाहौल स्पीति जिले के रोहतांग के पास, जहां पर शिंकुला दर्रे में ही देखने को मिल रही है। शिमला, मनाली, कुफरी, नारकंडा, धर्मशाला, डलहौजी और साथ ही कसौली जैसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर फिलहाल बर्फ नहीं है। उत्तराखंड के 6 जिलों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और 3,500 मीटर से ऊंचे क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई है। इसका असर पूरे प्रदेश के तापमान पर महसूस होगा और लोगों को सर्दी से बचाव के लिए सतर्क रहने की जरूरत भी है।